हाँ जी, जो आज ये आपकी हंडूर पर्यावरण मित्र संस्था की बैठक हुई है, उसमें क्या चर्चा हुई है? आप क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं राजेंद्र कुमार ग्राम पंचायत पंजारा का प्रधान हूँ, हंडूर पर्यावरण मित्र का सदस्य हूँ। आज की जो विशेष बैठक रखी गई थी, विशेष बैठक में मुद्दे रखे गए अवैध माइनिंग के और नशे के बारे में ही चर्चा हुई ज़्यादा। तो माइनिंग जो माइनिंग कर रहे हैं उनको तो हद ही हो चुकी है, क्योंकि शरेआम ही अब तो धरती का जो सीना है वो छलनी कर दिया है इन्होंने। दिन रात माइनिंग कर रहे हैं, रात को भी बंद नहीं है, दिन में भी चल रहे हैं। ये समझ नहीं लग रहा हो क्या रहा है, प्रशासन कहाँ पे है? प्रशासन सो चुका है। अभी 5-6 दिन की बात है, 6 तारीख की बात है रात की। हमने देखा कि हम कहीं बाहर से आए थे, पिंजौर की तरफ से आए, हमने देखा कि माइनिंग हो रही है यहाँ पे। तो हमने प्रशासन को कॉल किया, जोको चौकी में भी ऐसे करके सर यहाँ पे अवैध माइनिंग के टिप्पर भर के जा रहे हैं, अवैध माइनिंग के टिप्पर जा रहे हैं, तो उनको प्लीज़ चेक किया जाए। तो वहाँ से टीम आती है, जोको चौकी से टीम आती है, उन्होंने एक टिप्पर को पकड़ा भी है यहाँ पे। लेकिन जो टिप्पर के मालिक हैं उनके द्वारा मेरे को मारने की धमकी और मेरा घेराबंदी करा गया, तो जिसमें हमारी जान का खतरा भी है। अभी हमने उनकी एफआईआर भी करवा दी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी एफआईआर करवा दी है उनकी, जिन्होंने मेरे को धमकाने की कोशिश की और मेरे साथ धक्का मुक्की की है। ठीक है। दूसरा, मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा जो एरिया है बॉर्डर के साथ सटा हुआ है, जो हमारे यहाँ से टिप्पर रात को चलते हैं वो शरेआम ही पंजाब को जाते हैं भर के। जो हमारी जो यहाँ का रेवेन्यू है पूरा, जो हमें माइनिंग से रेवेन्यू आता है, वो सारी चोरी कर रहे हैं। हजारों टन मटेरियल रात को कम से कम 200-300 टिप्पर यहाँ से पंजाब के लिए निकल जाते हैं, जिसका हमारे हिमाचल सरकार को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। दूसरा, हम एक दिन हम ढेरवाड़ की तरफ से आए, ढेरवाड़ पे वहाँ पे एक्साइज मैडम ने एक पिकअप रोक रखी थी। उस पिकअप के तो कागज चेक हो रहे थे, लेकिन उनके नाक के नीचे से भर भर के टिप्पर जा रहे थे जो अवैध माइनिंग के टिप्पर थे। क्या मैडम को एक पिकअप में भरा हुआ सामान का बिल देखना जरूरी था? जो माइनिंग उनके आंख के सामने से हो रही है उसको क्यों नहीं रोका गया? उसको क्यों नहीं पूछा गया भाई आपका कहाँ पे एम फार्म है? आप रात को, एम फार्म का तो मतलब नहीं, रात को तो अंधेरे में तो माइनिंग हो ही नहीं सकती। उस गाड़ी को सीज किया जा सकता था, लेकिन एक अधिकारी होने के नाते उन्होंने ये कार्य नहीं किया। उनके नाक के नीचे से हजारों टन मटेरियल चोरी हो रहा है। तो मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा, अगर अधिकारी आम गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं तो इन टिप्परों को क्यों नहीं चेक करते? ना इनके पास कोई परमिट है, पंजाब नंबर गाड़ियाँ हैं, ना परमिट है ना कुछ है। इनके साथ पता नहीं इनकी सेटिंग है क्या नहीं। ये नंबर प्लेट कोई नहीं होती, रात को चलते हैं, नशे में चलते हैं, कोई रोकता नहीं इनको, कोई पूछता नहीं कहाँ आ रहा कहाँ जा रहा है। मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है, जो हमारे यहाँ से बॉर्डर के रास्ते हैं उन पे स्पेशल एक टीम बिठाई जाए, जो हमारे हिमाचल का माल, खनिज पदार्थ, जो हमारा माइनिंग खनिज पदार्थ है वो पंजाब को ना जाए, जबकि वो खनिज पदार्थ हमारे यही हमारे हिमाचल वासियों के हित के लिए कार्य में, प्रगति में यूज हो। और हमारे हिमाचल के लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं है मटेरियल की जितना खनन हो रहा है। अभी थोड़े दिन में मैंने खबर देखी है, कल या परसों देखी है, अखबार में खबर लगी है जगात खाने पुल की, वहाँ को 35 लाख का टेंडर हुआ है, वहाँ पे मिट्टी मुट्टी बह गई है, उसको लगाने के लिए बांध वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ से शरेआम टिप्पर भर भर के पंजाब को जा रहे हैं। तो ये तो सरकार की नाकामी है। एक पुल को बचाने की के लिए 35 लाख सरकार दे रही है, वहाँ से मटीरियल उठा के वो पंजाब को बेच रहे हैं। तो मैं तो यही सरकार से मांग करता हूँ, कृपया करके इन पे ध्यान दें, इन गाड़ियों को सीज करें, और इनसे जो सीज, जब इनका चलान होता है, जो मटेरियल हो उसका एक डंपिंग यार्ड हो। जैसे कि इनका हो गया 20,000 का चलान, 25,000 का, ये पंजाब में जाते हैं 15,000 का, 20,000 का एक टिप्पर बेच देते हैं, इनका मात्र 10,000 का चलान बना कि ये तो 15,000 तो टिप्पर से वसूली लेते हैं पंजाब में जाके। सरकार से यही मांग है, जो टिप्पर पकड़ा जाता है उसका एक डंपिंग यार्ड में माल इकट्ठा किया जाए, वहां से उसकी ऑप्शन की जाए, जो उससे पैसा हो जनता की भलाई में लगाया जाए। धन्यवाद।